21 अप्रैल वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फेज इलेक्शन के कैंपेन का आखिरी दिन और ठीक उससे पहले एक अहम रिपोर्ट सामने आई है जो चुनावी राजनीति की एक गंभीर तस्वीर को दिखाती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की इस रिपोर्ट में दूसरे चरण के उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे चरण यानी सेकेंड फेज में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हो रहा है और उससे पहले 1445 उम्मीदवारों के एफिडेविट की पड़ताल की गई। अब जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। इन 1445 कैंडिडेट्स में से 338 कैंडिडेट्स ने खुद माना है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी लगभग 23% कैंडिडेट्स, हर चौथा कैंडिडेट क्रिमिनल केस फेस कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनमें से 295 कैंडिडेट्स यानी करीब 20% ने गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। गंभीर मामलों का मतलब ऐसे आरोप जो सीधे कानून व्यवस्था और समाज की सुरक्षा से जुड़े हैं। और अगर इसे और गहराई से देखें तो तस्वीर और चिंताजनक हो जाती है। 16 कैंडिडेट्स अपने खिलाफ हत्या के मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है और 80 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप है। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ नंबर्स हैं या लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी? अगर पार्टी वाइज आंकड़ों को देखें तो भी कई दिलचस्प और गंभीर रिजल्ट्स जो है वो सामने आए हैं। बीजेपी के 141 उम्मीदवार में से 102 उम्मीदवार यानी कि 72% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। टीएमसी के 142 में से 49 उम्मीदवार यानी कि करीब 35% पर केस फाइल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 100 में से 51 उम्मीदवार यानी 51% पर क्रिमिनल केस फाइल है और कांग्रेस के 142 में से 37 उम्मीदवार यानी कि करीब 26% पर केस फाइल है। कहानी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। खंगाला जाए तो हर स्टेट में ऐसे कैंडिडेट्स की, ऐसे पॉलिटिशियंस की भरमार है।